आप सबको जय मसीह की। आज जो हम बात करेंगे वो है परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं उसके बारे में बात करें, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके बारे में जान सके, आपकी इच्छाओं को जान सके, आपकी बातों को जान सकें, आपके वचन को जान सकें। प्रभु जी, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, हमारे पापों को क्षमा करें। प्रभु जी, अपने जैसा बनाए, अपने लायक बनाए, हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, कि हम तेरे वचन को समझ पाएं और समझ के दूसरों को बता पाएं प्रभु जी, और खुद उस पर चलने वाले बने। हम सबकी सहायता करें, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी चालों को हमसे दूर करें। परमेश्वर सहायता करें। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम बात कर रहे हैं आज परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने और परमेश्वर की इच्छा क्या है। यह सवाल परमेश्वर की व्यक्तिगत इच्छा को दर्शाता है। जैसे कि लोगों का भी कुछ अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, है ना। लोगों की हर इंसान की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, पर लोगों की इच्छाओं में ज्यादातर स्वार्थ निहित रहती है। क्या रहती है? स्वार्थ निहित रहती है। लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं में दुनिया का कल्याण छिपा हुआ होता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? देखिए, मैं तो क्या कोई भी मनुष्य इसे बताने में असमर्थ है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जब तक खुद से परमेश्वर की ओर से इसका प्रकाश ना मिले। पर पवित्र बाइबल के आधार पर जो वचन मुझे प्राप्त है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, और मुझे आशा है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे जरूर बात करेंगे। आइए हम इस पे मनन करते हैं। परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जाने, क्या करें? हर एक के मन में सवाल होता है, कैसे जाने कि हम परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा, और इसे समझने के लिए एक सांसारिक पिता की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपका भी एक परिवार है, जैसे कि सबका परिवार होता है, तो सबसे पहले आपकी सोच यही होगी कि आपके परिवार को धन दौलत, गाड़ी बंगला और संसार के सभी प्रकार की खुशियां मिले। दूसरा सोच यह होगा कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गुंडा, बदमाश, आवारा बनते हुए देखना नहीं चाहता। करेक्ट है? तो जरा सोचिए, सर्वोच्च, महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सबका सृष्टि करता है, क्या वह किसी को गुंडा, बदमाश, आवारा, बदचलन, व्यभिचारी, पियक्कड़ और पापी बनते देखना चाहेंगे? कभी नहीं। जब आप अपने बच्चों को ऐसा नहीं देख सकते बनता हुआ, तो परमेश्वर पिता कैसे देख सकते हैं आपको ऐसा बनता हुआ? कभी भी नहीं। देखिए, आपका एक परिवार होता है और उसमें 8 से 10 या ज्यादा सदस्य भी हो सकते हैं। फिर आप एक मनुष्य होने पर भी एक पिता होने के नाते अपने परिवार के लोगों से अच्छे इंसानों की तरह जीवन गुजारने की उम्मीद लगाए रहते हैं। तो जरा सोच बताइए, परमेश्वर का तो एक ही परिवार नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि उनका परिवार है। तो वह
मुझसे, आपसे और सृष्टि के लोगों से क्या चाहते होंगे? ये सोचने वाली बात है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की अपनी इच्छा क्या हो सकती है, इसी पे हम बात करेंगे। मैं वचन खोल लेता हूं क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आएगी। एक सेकंड रुकिएगा, माफी चाहूंगा। और हम 2-3 वचन है जिसे हम देखेंगे। ओके, हाँ, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो इसका जवाब ये है कि, एक सेकेंड, पाप ना करें, पवित्र जीवन जिए और अच्छे इंसान बने। क्योंकि 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये पहला वचन, तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर कहते हैं कि लोग पाप को छोड़कर पवित्र जीवन जिएं, क्योंकि लय व्यवस्था 20:7 में लिखा है, इसलिए तुम अपने पाप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर कहते हैं अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूं। जैसे मैं पवित्र हूं ऐसे तुम भी पवित्र रहो, पाप से दूर रहो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर महापवित्र हैं, महापवित्र हैं। इसलिए वह यह चाहते हैं कि सब कोई पवित्र बनकर अच्छा जीवन जिए। पर पाप को जाने बिना पाप से बचना भी मुश्किल है। पाप से बचना भी मुश्किल है। इसलिए पाप किसे कहते हैं या पाप क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। इस वचन में परमेश्वर की इच्छा का बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप पवित्र बने, पाप से दूर रहें। पवित्र बने और पाप से दूर रहें, ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको परमेश्वर की इच्छा इस वचन के द्वारा प्राप्त होगी और पता चलेगी। क्योंकि वह विचार मनुष्य को परमेश्वर से संपूर्ण रूप से अलग कर देता है। मैंने पढ़ा, क्योंकि वह विचार मनुष्य को परमेश्वर से पूरी तरह से अलग कर देता है। वह विचार के बारे में जानने के लिए पाप किसे कहते हैं? परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य व्यभिचार और किसी भी प्रकार के पाप में लिप्त होकर सत्य के मार्ग से दूर चले जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य व्यभिचार और किसी भी प्रकार के पाप में लिप्त होकर सच के मार्ग से या सत्य के मार्ग से दूर चले जाए। परमेश्वर चाहते हैं सच बोलो, आप ईमानदार रहो, अपने जीवन में पवित्र रहो, पाप नहीं करो। ये परमेश्वर की इच्छा है।
क्योंकि स्वयं परमेश्वर पवित्र हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने बदन में कीचड़ लगाकर आपके साथ सट कर बैठना चाहे, तो क्या आप उसे अपने पास बैठने की इजाजत दोगे? नहीं दोगे, आप बिल्कुल भी नहीं दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे, क्योंकि दोनों एक साथ बैठने से आपके बदन में भी कीचड़ लग सकता है। और जिस तरह आप कीचड़ लगा हुआ व्यक्ति से घृणा करते हैं, ऐसे ही परमेश्वर भी उसी तरह पाप और व्यभिचार करने वालों लोगों से घृणा नफरत करते हैं। समझे आप? ये परमेश्वर की इच्छाएं हैं। ये पहली इच्छा क्या थी? मैंने आपको बताया परमेश्वर की, कि आप पवित्र बने जैसे परमेश्वर पवित्र है, पाप से दूर रहें, ये परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी इच्छा पवित्र बने, पहली इच्छा। दूसरी इच्छा पाप से दूर रहें। तीसरी इच्छा व्यभिचार से बचे रहो, है ना। जो व्यभिचार और पाप करता है वो सत्य के मार्ग से दूर चला जाता है, परमेश्वर से दूर चला जाता है। ये तीसरी इच्छा। तो परमेश्वर के मार्ग पे अगर चलना है तो सत्य का साथ देना पड़ेगा, झूठ का नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र बन के दिखाना है उनको। बन के मतलब 100% पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर 99% पवित्र नहीं है, 100% पर पवित्र है। वो कहते हैं जैसे कीचड़ लगा, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए कि जैसे कीचड़ लगे इंसान को आप अपने पास नहीं बिठा सकते, क्योंकि उसके बैठने से आपके कपड़े, आपका शरीर गंदा हो जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर भी अपने पास पापी मनुष्य को नहीं बिठा सकते, ना ही उसको बुला सकते। पापी मनुष्य को सबसे पहले अपने पापों का पश्चाताप करना होगा, सच्चे मन से टूट के, सच्चे दिल से घुटनों पे आके परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा के रोना होगा, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करें। जो भी मैंने आज तक जाने अनजाने में सारे पाप किए हैं, मेरे पापों को क्षमा करें। उनके अनुग्रह में अगर आना है तो। लेकिन अगर आप व्यभिचार और पाप करते रहेंगे तो आप परमेश्वर से, उनके सत्य से, उनके वचन से दूर हो जाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं? और परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, चाहे वे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक व्यभिचार क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर को व्यभिचार से घृणा है। परमेश्वर को व्यभिचार से घृणा आती है। वह लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, विवाहित हो या अविवाहित, कोई भी क्यों ना हो। इसलिए लोगों को व्यभिचार छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर लोगों से क्या चाहते हैं? अभी हमने पढ़ा परमेश्वर की इच्छा हम कैसे जाने, जो कि मैंने वचन के द्वारा बताया आपको। अब हम पढ़ेंगे परमेश्वर लोगों से क्या चाहते हैं। 1 तीमुथियुस 2:4 में लिखा है, वह ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। इस वचन से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों को जीने की आवश्यकता है, अर्थात सत्य जो स्वयं परमेश्वर है उसकी आज्ञा और नियम मानकर चलना चाहिए। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि लोगों को पाप नहीं करना चाहिए।
आप क्या आपने अभी वचन सुना और समझा, आप मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। जो मैंने आपको बताया उसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताइएगा। क्या आप बदमाशों को अच्छा कह सकते हैं? निश्चित रूप से आपका जवाब ना ही होगा, मुझे पता है, ना ही होगा। परमेश्वर कहते हैं मुझे पता है। क्या आप बदमाशों को अच्छा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आप में कोई भी अच्छा नहीं कह सकता। पर परमेश्वर की सहनशीलता को देखिए, उसने आपको, मुझको, सारी सृष्टि के लोगों को क्षमा करना चाहता है और हमें क्षमा करना सिखाया है कि जैसे वचन है ना एक, जैसे तूने मेरे अपराधियों को क्षमा किया ऐसे ही मुझे भी क्षमा कर। हमें सुधरने का मौका देना चाहता है, लेकिन दुष्ट लोग और भी ज्यादा दुष्ट बनकर परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना नहीं चाहते। वो जानबूझ के अपराध करते हैं, जानबूझ के पाप करते हैं और फिर शाम को माफी मांगते हैं, और ये कंटिन्यू रेगुलरली रोज होता है। बहुत से लोग हैं जो विश्वासी हैं, चर्च में हैं, वचन में हैं, कोई पास्टर है, कोई पादरी है, कोई सेवक है, कोई विश्वासी है। तो बहुत से लोग हैं जो रोज पाप करते हैं और पाप करने के बाद शाम को क्षमा मांग लेते हैं। वो सोचते हैं हम रोज ऐसी करेंगे, हम क्षमा मांगेंगे, रोज ऐसी करेंगे, क्षमा मांगेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप। एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार करोगे आप? नहीं। तो आप ही बताइए, परमेश्वर कब तक मनुष्य के पाप को सहते रहेंगे? कब तक? जैसे कि मैंने बताया कि वो रोज पाप करते हैं सुबह से शाम तक और शाम को क्षमा मांग लेते हैं। वह सबका बाप मनुष्य के पाप सहते रहेंगे। वो सबका पिता है और लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए वह सब कुछ सह रहा है। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जब बेटा बोले वचन से ना सुधरे तो बाप क्या करता है? उसको छड़ी लगाता है। जब आपका बेटा आपकी नहीं सुनता, गलत रास्ते पे है, आपने उसे प्यार से समझा लिया, बोल के समझा लिया, तब वो नहीं सुनता, आप क्या करते हो? आप उसे छड़ी से मारते हो। कोई डंडे से मारता है, कोई थप्पड़ लगाता है उसे समझाने के लिए कि सही रास्ते पे आ जा, तो गलत रास्ते पे है। तो ऐसे ही हमारा पिता परमेश्वर हमें सही रास्ते पे लाने के लिए हमें टेस्टिफाइड करता है, हमें मुश्किलों में डालते हैं कि आप सुधर जाओ, यू टर्न मार लो आप अभी यहां से। इसलिए हाँ, हर माता पिता अपने बच्चे को छड़ी लगाकर सुधारना चाहते हैं अगर वो सही रास्ते पे नहीं है तो। इसलिए परमेश्वर और माता पिता को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर और माता पिता को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। यदि आप खुद का परिचय और अपने अस्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं तो पापों को छोड़कर न्यायप्रिय और ईमानदार व्यक्ति बन जाइए, जैसे कि स्वयं परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि हम यशाया वचन से देखेंगे, यशाया 1:3 में लिखा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। तो परमेश्वर का वचन आप पर लागू हो जाए, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इज़राइल मुझे नहीं जानती, मेरी प्रजा विचार नहीं करती मेरे बारे में।
परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं मैं परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैंने सब कुछ किया है, उसके बावजूद मुझे इज़राइल में नहीं जानते। मैंने इतनी मिरेकल्स किए हैं, इतनी चीज़ें की हैं, मुझे नहीं जानते। आज भी वो मुझे परमेश्वर नहीं मानते। और जैसे इज़राइल में होता है, आज भी यहाँ पे भी होता है। निश्चित रूप से यदि आज हम परमेश्वर की इच्छा और अपने आप को जानते तो पाप कभी नहीं करते। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि भले बुरे का ज्ञान रहते हुए भी लोग अनजान बनकर पाप करते रहते हैं। कितनी शर्म की बात है, जबकि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पे चढ़े। किसके पापों के लिए? मेरे और आपके पापों के लिए। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने मेरे और आपके पापों का बोझ लेके क्रूस पे चढ़े, जिससे कि हमारा उद्धार हो। और कितनी शर्म की बात है कि हम अभी भी जानबूझ के अनजान बनकर पाप करते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम पाप करेंगे और फिर क्षमा मांग लेंगे। आप अपने पाप, एग्जाम्पल के तौर पे, आप अपने पापा के सामने गलती पे अगर गलती करते रहेंगे तो आपके पापा क्या करेंगे? मारेंगे आपको पहले तो, और मारने के बाद 15-20 दिन तक आपसे बात करना छोड़ देंगे, और शायद ज्यादा भी हो सकता है, और क्या पता आपको घर से बाहर निकाल दें। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि माता पिता सहन नहीं कर पाते, फिर भी वो आपकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए आपको क्षमा कर देते हैं, जिससे कि हमारा बच्चा सुधर जाए और आगे बढ़े। मगर कितनी बार ऐसे ही हमारा पिता परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि तुम जानबूझ के पाप में बने रहते हो, मैं कितनी बार तुम्हें क्षमा करूं? क्यों नहीं सुधरते? क्यों नहीं सुनते मेरी बात? ये परमेश्वर पिता कहते हैं। निश्चित रूप से यदि आज हम परमेश्वर की इच्छा और अपने आप को जानते तो पाप नहीं करते। दुर्भाग्य की बात है कि भले बुरे का ज्ञान रहते हुए भी अनजान बनकर हम पाप करते रहते हैं। ताज्जुब वाली बात यह है कि एक बेजुबान बैल और गधा अपने मालिक को पहचानता है, उसकी हाँक को जानता है। हाँक समझते हैं ना? जब हम बैल या गधे को चलाते हैं तो हम कहते हैं ना, हु हु हु, ये हाँक होती है। मतलब मैंने बोला कुछ अलग तरीके से हाँक होती होगी, शायद मैं गलत हूं। तो इस तरह से हाँकते हैं, और वो गधा और बैल अपने मालिक को पहचानता है। और हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम उसको नहीं पहचानते, हम उसकी बातों को नहीं मानते, जिसने हमें सब कुछ दिया है। ये सांसें, ये धड़कन, ये शरीर, खाना पीना, रोटी, दौलत, घर, जॉब, पैसा, सब कुछ परमेश्वर ने दिया, और हम उसकी बातों को नजर अंदाज कर देते हैं। हम उसकी बातों को नहीं मानते। क्यों? उसकी हाँक को जानते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, जबकि वो बेजुबान है। हमें तो जुबान दी है बोलने के लिए परमेश्वर ने, बात करने के लिए, है ना? लेकिन हम इस जुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें कोई एक बात बोल दे तो हम उसे 100 बातें सुना देते हैं। वहां पे इस्तेमाल होती है जुबान। गाली देना, गलत बोलना, रास्ते में, बाहर। जो हम चर्च में हैं, हम चर्च के बाहर नहीं है। हमारे 2 जीवन हम जीते हैं। एक दिखावटी जीवन जो चर्च में है, और एक जो हमारा एक्चुअल जीवन है, जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं। क्या हम चर्च वाला जीवन और संसारिक जीवन में जीते हैं? सोचने वाली बात है। जांचे परखें अपने आप को। परमेश्वर की शिकायत यह है कि वचन के अनुसार मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, फिर भी इस मिट्टी की हिम्मत को तो देखिए कि अपनी सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानता है। हम मिट्टी हैं, परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है,
ये शरीर मिट्टी है, राख है, ये मरने के बाद, जलने के बाद ये राख हो जाता है शरीर। परमेश्वर कहते हैं जिस मिट्टी से मैंने इनको, मनुष्य को बनाया है, उस वही मिट्टी में मुझे नहीं जानती, मेरी बातों को नहीं मानती और पाप के साथ लिपटे रहते हैं। और एक बात यह है कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, पहचानते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10:27 में कहा है, मेरी भीड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अर्थात यदि हम मनुष्य परमेश्वर हम मनुष्य ये जानते कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर का शब्द यानी कि वचन को पढ़ने, सुनने और पीछे पीछे चलने की जरूरत है। एक बात, परमेश्वर के लोग बनने का दिखावा कभी ना करें। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पीछे चलने का दिखावा ना करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यीशु यीशु करते तो हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रचार करते हैं, मगर वो प्रभु के पीछे 100% नहीं चलते। उनके जीवन में बहुत पाप हैं, बहुत सारे पाप हैं। तो प्रभु यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर के लोग बनने का दिखावा कभी ना करें, क्योंकि वह अपने लोगों को जानता है। वो जानता है कि कौन खराई से और सच्चाई से मेरे पीछे चल रहा है, कि कौन सही और कौन गलत है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के सामने नम्र और पवित्र मन के व्यक्ति बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हम लोग खुद को दूसरों से बेहतर और बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति तो समझते हैं, पर यदि मैं और आप और कोई भी व्यक्ति पाप बुराई में अपना जीवन गुजार रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि यिर्मयाह 4:22 में लिखा है कि वचन में परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। मूढ़ का माने समझते हैं? मूर्ख ही होता है मेरे ख्याल में। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। बुराई करने में सर्वश्रेष्ठ है, गलत कामों में सर्वश्रेष्ठ है, मगर भलाई के कामों में, अच्छाई के कामों में, सच्चाई के कामों में वो नहीं जानते, उनको करना नहीं जानते। यदि कोई जानना चाहता है कि परमेश्वर क्या चाहता और जानता, तो कभी भी पाप और बुराई ना करता। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को पाप बुराई करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्या है वो? अगर वो अपनी बुद्धि को पाप और बुराई करने में इस्तेमाल करता है, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा मूर्ख है, बेवकूफ है वो। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में समझदार है, वह कभी भी पाप और बुराई नहीं करेगा। समझदार व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को अच्छी तरह से समझता है और जानता भी है, क्योंकि समझदार व्यक्ति के मन में परमेश्वर का भय हमेशा बना रहता है। समझदार व्यक्ति के मन में हमेशा परमेश्वर का भय बना रहता है, जो परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता है और जो पाप से और बुराई से दूर रहता है।
नीति वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब आप परमेश्वर पिता यीशु मसीह का भय मानते हो तो ये बुद्धि का मूल है। आपको बुद्धि है, समझ है आपको। और जब आप उनका भय नहीं मानते हो, बुराई करते हो, पाप करते हो, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग जानते हैं, अर्थात बुद्धिमान लोगों के मन में परमेश्वर की शिक्षा का भय बना रहता है। मूर्ख लोग ही परमेश्वर की शिक्षा और आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और बेवजह ही किसी बुराई के फंदे में फंसे रहते हैं। कितनी बड़ी बात बोली परमेश्वर ने और कितनी क्लैरिटी के साथ समझाया है वचन के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमने अभी पढ़ा उसका निष्कर्ष ये निकलता है, प्रभु के भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि पाप और बुराई को छोड़कर सबको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए, पहला। दूसरा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि लोग सत्य, न्याय, प्रेम और आपसी भाईचारे के साथ मेल मिलाप का जीवन जिए। अर्थात परमेश्वर सबके जीवन में शांति देना चाहते हैं, परंतु ये शांति की आशा रखने वाले लोगों पर निर्भर करता है कि वे क्या चाहते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हुए जीता है और पवित्र परमेश्वर के वचन का इंकार भी नहीं करता, तो उसके जीवन में निश्चित रूप से आशीष की बारिश होगी ही होगी। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही मिलेगी उनके जीवन में। मैं और एक बात और कहता हूं कि उसके जीवन में निश्चित रूप से आशीष की बारिश होगी। प्रभु के जीवित वचन के प्रति मूल्यवान समय देने के लिए आप सबका विशेष मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतना समय दिया, कि आपने मेरे द्वारा वचन को सुना, समझा, इस वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबको समझ और बुद्धि मिले, जिससे कि आप सब बुराई और पाप से दूर रहें और परमेश्वर की इच्छाओं पे चलें और आशीष पाएं अपने जीवनों के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएं और उसको समझ पाएं। प्रभु जी, सच में आप सच्चे खुदा हैं, सच्चे पिता हैं। हम सबको सत्य की ओर लेके चलें प्रभु, न्याय की ओर लेके चलें, हमें ईमानदार बनाएं, हमें सच्चाई से जीना सिखाएं प्रभु, जिससे कि हम खराई और सच्चाई से जी के आपकी आशीषें पा सके प्रभु इस जीवन में, आपकी आशीषों की बारिश पा सके प्रभु अपने जीवन में। ऐसा होने दे परमेश्वर, होने दे प्रभु कि हम तेरी इच्छाओं पे चल पाएं। जो तू चाहता है हम वैसा करें। तेरी इच्छा पूरी हो हमारे घर में, हमारे जीवन में, परिवार में, काम काजों में, कमाइयों में, हर एक चीज में आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही आदि और अंत हैं, आप ही अंतदाता हैं। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनके घरों में आशीष बरकत दें, उनके काम काजों में आशीष बरकत दें, उनकी ज़रूरतों में आशीष बरकत दें परमेश्वर। सबको संभालें प्रभु जी, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दें मेरे प्रभु, सहायता करें हम सबकी। इस वचन की रखवाली करें प्रभु, होने दे प्रभु के ये वचन करोड़ों गुना फैले, सबके पास जाए प्रभु, सबके जीवनों में आशीष आ पाए इस वचन के द्वारा परमेश्वर। हम सबकी सहायता करें। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को इस वचन से हमसे दूर करें प्रभु और हम सबको बचाएं। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए, सारी बातों के लिए, आपके जीवित वचन के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूं, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।